सिर्फ सीमांचल में होते हैं। मगर आज सीमांचल की ये जो हालत पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इल्मी और समाजी पसमानदगी में सबसे ज्यादा पिछड़ापन अगर किसी समाज में है तो वो समाज सिर्फ सीमांचल का समाज है। आप कहेंगे हजरत हम लोग जो पिछड़ गए, हमको तो कनकई नदी तबाह कर दी, हमको तो साहब मानंदा ने बर्बाद कर दिया, हमको फलाने नदी ने तबाह कर दिया। मैं कहूंगा नहीं साहब, नदियां कनकई सिर्फ आपके यहाँ नहीं बहती है। कनकई नदी हो या महानंदा हो या कोई और नदी हो, वो कहीं और से आती है, आपके यहाँ से होकर गुजरती है। मगर इन नदियों ने अगर आपको ही सिर्फ तबाह किया तो आपके पड़ोसी राज्य में क्यों आबाद किया इनको? जहां से चली थी वहां के लोग क्यों आबाद रहे? मतलब यह है कि सीमांचल नदियों से तबाह नहीं हुआ है, सीमांचल वाले नदियों से ज्यादा अपने नेचर से तबाह है, अपनी आदत से तबाह है। अपनी हालत को खुद बिगाड़ने में हमने खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आज हर तरह की पसमानदगी हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं, हमारे यहाँ शऊर जिंदगी नौजवानों में नहीं, हमारे यहाँ इस्लाम अगर आप तलाशें ये हजारों जलसा होने के बाद भी तो आज भी हमारे यहाँ इस्लाम समझ में नहीं आएगा। नौजवान ऐसे ही धड़ल्ले से जो काम पहले करता था आज भी कर रहा है। हमारे यहाँ जो बुराई 10 साल पहले थी वो आज भी हो रही है। हमारे यहाँ 10 साल पहले जो खराबियां थी वो आज भी वही खराबियां हैं, कोई तब्दीली नहीं आई है। जर्रा बराबर भी तब्दीली आप दिखा दें तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि चलो भाई आपने जलसा किया तो ये तब्दीली आ गई, आपने जलसा किया तो 10 लोग सुधर गए, आपने जलसा किया तो मस्जिदें आबाद हो गई, आपने जलसा किया तो बच्चियों में हया की समझ आ गई, आपने जलसा किया तो बेटियों के हुकूक दिए जाने लगे, आपने जलसा किया तो बहनों को उनके हुकूक मिलने लगे, आपने जलसा किया तो एक फायदा यह हुआ कि शौहर बीवी से मोहब्बत करने लगा, आपने जलसा किया तो बीवियां अपने शौहर की फरमाबरदारी करने लगी, आपने जलसा किया तो एक फायदा समझ में आया कि बच्चे माँ बाप की खिदमत करने लगे। कोई एक फायदा आप दिखाइए नहीं आएगा। आए दिन जलसों में कसरत बढ़ती जा रही है, जलसों की कसरत होती जा रही है और बुराइयों में भी इजाफा होता जा रहा है। पता चला हमारा जलसा बेबुनियाद रहा, हमने सारी मेहनतें की मगर जलसा करने का जो शौर जो ढंग होना चाहिए था हमने नहीं उस पर अमल किया। हमने शुरू से ही अब तक सीमांचल वालों ने 10-15 साल में, खास तौर पे 20 साल पहले भी इसी सीमांचल में जलसे होते। 22 में जलसा होता तो रसूलगंज के लोग 22 जलसा सुनने जाते, रसूलगंज के किसी खित्ते में जलसा होता तो पूर्णिया से ट्रैक्टर और ट्राली पर बैठकर लोग किशनगंज जलसा सुनने आते। उत्तर दिनाजपुर के किसी हिस्से में जलसा होता तो पूरा किशनगंज उठ कर चला जाता और भीड़ लगाता और वहां से वापस आता तो 10-20 नहीं हजारों की तादाद में नौजवान दाढ़ी रखने के लिए कसम खा लेते। हजारों की तादाद में लोग नमाज पढ़ने पर आमादा होते और नमाज कसरत से पढ़ते। उस वक्त का जलसा और आज का जलसा जमीन व आसमान का फर्क है। मुफ्ती साहब किबला का जो जमाना था, हालांकि ये भी जमाना हजरत का ही है मगर जवानी का जमाना मैं कहता हूँ, जिस जमाने में हजरत खुद से जलसा कराया करते थे, हजरत के इशारे पे जलसे जाते थे, लोग आते थे जाते थे, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। उस वक्त खतीब साहब बैलगाड़ी से आते थे। नजराना आज की तरह मोटी रकम 40,000 नहीं देते, 5,000 नजराना, उसके बाद पंता भात मुड़ी मिलाकर चूड़ा मिलाकर खिला दिए, उसी में खुश हो जाते और किसी तरह बैलगाड़ी पे बिठाकर भेज दे किशनगंज, फिर सलाम कलाम मोहब्बत के साथ चले जाते। असर इतना तगड़ा होता उस जलसे पर कि हमारी बेटियां कई महीने तक अपने घरों में रहती और कुरान पढ़ते हुए उनके ताल्लुक से खबर आती कि महल्ले में बच्चियां कुरान पढ़ रही है। आज हमारे जलसों में कसरतें हैं मगर बच्चियों के पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं, नौजवानों के पास नमाज पढ़ने का वक्त नहीं, बुजुर्गों के पास खुद वक्त नहीं तो नौजवान कैसे नमाज पढ़ सकते। आज नमाज पढ़ने की बातें होती, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में कितने लोग आते हैं? 20 लोग, 15 लोग। आलिशान मस्जिद तामीर करने तौसीह के लिए आपने जलसा कराया, मगर मैं दावे से कहता हूँ मस्जिद बड़ी से बढ़िया बना ले, टाइल्स बिछा दे, उसमें एसी मशीन लगवा दे, पानी पीने का बाज़ाब्ता इंतजाम हो, चप्पल रखने का अलग, घुसने का अलग, निकलने का अलग, हर तरफ से सीढ़ी वगैरह सारी चीजें डेकोरेट कर दे, खूबसूरत गुंबद, खूबसूरत मीनार पर मुश्तमल आपकी मस्जिद हो जाए। मगर दावा इस बात का देखने के बाद मैं कर सकता हूँ कि 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जब मस्जिद मुकम्मल सज कर तैयार हो जाएगी, उस मस्जिद में आप देखेंगे कि 10 लोग नमाज पढ़ने वाले होंगे। अगर 20 भी होंगे तो वो 20 में
में 18 लोग ऐसे होंगे जिनकी दाढ़ी मुकम्मल पक चुकी होगी, जिनका दांत टूट चुका होगा, जिनके बाल सफेद हो चुके होंगे, जिनको चला नहीं जाता होगा, जिन्हें देखा नहीं जाता होगा, यानी बूढ़ा, अपाहिज, लंगड़ा, लूला, अंधा, बहिरा, काना, ऐसे मजबूर महज को हमने मस्जिदों में पाया। नौजवान कहां चले गए? जिनको अपनी ताकत पे बड़ा गुरूर है वो कहां चले गए? जिनको अपनी ताकत पे बड़ा नाज है वो कहां रहते हैं? वो क्यों नहीं फजर में नमाज पढ़ते? वो क्यों नहीं जोहर के लिए मस्जिद जाते? वो क्यों नहीं असर में मस्जिद में दिखते? वो क्यों नहीं मगरिब की नमाज पढ़ते? वो क्यों नहीं असर का एहतमाम करते? वो क्यों नहीं इशा में नमाज पढ़ते? पता चला कि हमने एक माहौल बना लिया कि नमाज 60 साल से पहले नहीं, नमाज 55 साल से पहले नहीं, दाढ़ी 50 साल से पहले नहीं, हज 50 साल से पहले नहीं। और यही आज हो रहा है। नौजवानों को न नमाज पढ़ने का वक्त है, उनको न रोजा रखने का टाइम है, उनको न हज करने का टाइम है, न वो उम्रा उस उम्र में करेंगे। अब सब लोगों ने इरादा बना लिया कि नमाज अभी नहीं पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे 55 साल के बाद, दाढ़ी रखेंगे 55 साल के बाद, इबादत करेंगे 55 साल के बाद, हज करेंगे 55 साल के बाद। जिसके नतीजे में आज बूढ़े लोग नमाज पढ़ते मस्जिद में दिखते, नौजवान क्रिकेट खेलते, अजान हो गई, मस्जिद के बगल में मैदान क्रिकेट का क्रिकेट खेला हो रहा है, मगर नमाज पढ़ने का न उनके पास टाइम है, न उनके वो पढ़ना चाहते। यही तो है तबाही की अलामत कि मस्जिदें जिन नौजवानों से आबाद होनी थी, आज वो मस्जिदें बूढ़ों के हवाले हमने कर दी। आज उस मस्जिदों में दांत टूटे बूढ़े, अपाहिज, शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, लंगड़ा, लूला, घुटना टेकने वाला, घुटने में दर्द वाला, कमर टेढ़ी जिसकी है, वही बूढ़े नमाज पढ़ते। अब वो बेचारा किसी तरह डर से तो अल्लाह के खौफ से मस्जिद जाता। इन नौजवानों को कौन बताएगा कि नमाज पढ़ने की जो सही उम्र है वो 15 साल, वो 55 साल की उम्र नहीं है। 55 साल की उम्र में क्या पता साहब आप सजदा करते हैं, आपका सजदा कबूल होता है नहीं, आप वजू बनाते हैं, वजू आपने सही से किया या नहीं, आप हज करने गए, आप मनासिक की हज की तकमील आपसे हुई या नहीं हुई, आपको कुछ अंदेशा नहीं। आपने सिर्फ एक खौफ किसी ने दिला दिया कि बुढ़ा चल जा मस्जिद वरना अल्लाह तुझे बहुत बड़ी सजा देगा, अब तो मरने वाला है, 55 साल तेरी उम्र हो गई, शुगर पेशेंट हो गया। घबरा कर वो बूढ़ा अपने बेटे से कहता, बेटा कुर्सी ले जाके मस्जिद में रख दे। अब चलो नहीं झुका जाता तो क्या हुआ, नहीं बैठा जाता तो क्या हुआ, नहीं चला जाता तो क्या हुआ, रुकू में खड़ा नहीं रह सकता तो क्या हुआ, कम से कम कुर्सी पर बैठकर नमाज तो पढ़े। मैं उन नौजवानों से कहना चाहूंगा, आप अपनी उम्र को मत टालें इबादत के लिए। 55-60 साल की उम्र में आप ये इरादा ना बनाएं कि 55 साल की उम्र होगी तो नमाज पढ़ूंगा, 60 साल को क्रॉस करूंगा तो दाढ़ी रखूंगा। कहां जाने आप जब 60 साल के हो आपका शुगर लेवल 400 से ज्यादा हो जाए, आप 55 साल के हो आप हार्ट के पेशेंट हो जाए, आप 55 साल के हो आपका ये घुटना जवाब दे दे, आप 50 साल को क्रॉस करे आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाए, आप लाख कोशिश नमाज पढ़ने की करें मगर आपसे नमाज पढ़ी ना जाए, सजदे की कोशिश हो सजदा ना कर पाए, कयाम की कोशिश हो कयाम ना कर पाए, इससे पहले कि वो हालात आपके सामने दरपेश हो, आप चुपचाप 15 साल के हैं तो इसी में नमाज पढ़े, 20 साल के हैं तो इसी उम्र में नमाज पढ़े। 55 साल से पहले जो उम्र का हिस्सा आपको अल्लाह ने मुयस्सर फरमाया है, इसी उम्र के हिस्से को अपने लिए बेहतर समझकर इबादत को इसी उम्र के हिस्से के लिए खास कर दे। और इबादत में जो लज्जत जवानों को जवानी में है वो बुढ़ापे में बूढ़ों को नहीं होती है, वो मजा बुढ़ापे में नहीं है। साहब कुर्सी पर बैठकर कोई क्या कर सकता है, वैसे भी आजकल हर जगह मस्जिदों में कुर्सी ले कुर्सियों की तादाद बढ़ती जा रही, पता नहीं आपके यहाँ कुर्सियां है कि नहीं है। और ऐसे ऐसे हजरत लेंगड़े लूले मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते। मैं तो अभी गया अपने गांव की मस्जिद की सारी कुर्सियां मैंने बार करवा दी। मैंने कहा चलो इस कुर्सी पर बहुत कोई लेंगड़ा नहीं है, क्योंकि मैं देखता था साहब जुमा पढ़ने लेंगड़ा लूला बन के चला जाता जुमा पढ़ने के लिए, और जैसे जुमा से फारिग होता बुलेट पे बैठता चला जाता मछली खरीदने, चला जाता बाजार खरीदने। कौन सा लूला किसने किस शरीयत में कहां से पढ़ा जिसने कुर्सी पे नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी? उस वक्त कहां थे जनाब जब आपका पांव सही था, उस वक्त कहां थे जब आपका दिमाग सही था, उस वक्त कहां थे जब आपकी बीनाई सलामत थी, उस वक्त कहां थे जब आपके बाजू में ताकत थी, उस वक्त कहां थे जब आप 4 रकत के अलावा 12 रकत नमाज आसानी पढ़ सकते थे? आपने उम्र के उस हिस्से में क्रिकेट खेलने को, गेम खेलने को, मोबाइल चलाने को, ससुराल जाने को, मस्ती करने को, मनोरंजन करने को आपने छोड़ दिया। और जब दिखाई नहीं देने लगा, जब चला
महीना जाने नहीं लगा तो आप बेटे से कहते बेटा पासपोर्ट बनवाओ, मुझे भी हज करने जाना है। अब 55 साल 60 साल का अंधा बहरा लंगड़ा लूला बन के आदमी जब हज करने जाएगा, 3 दिन के बाद खबर आती है कि वो हाजी साहब टपक गए, हाजी साहब दुनिया छोड़ चले गए, प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाए, मर गए। बेटा मौलवी साहब को फोन करता, हजरत अब्बा शहीद हो गए, हम अब्बा के नाम पर शहादत की वजह से मैं एक महफिल रखना चाहता हूँ। मैं पूछता हूँ साहब क्यों आप हज करने जाते हैं बुढ़ापे में? आपको पता है हज करने के जो मनासिक है, जो अज्जा है जिससे हज कंप्लीट होता है, उसमें एक भी रुकन को 60 साल का शख्स नहीं कर पाएगा कंप्लीट। चेयर पे बैठकर, कुर्सी पर बैठकर, व्हील चेयर पे बैठकर क्या सफा मरवा का मजा लीजिएगा, चक्कर काटिएगा, क्या आप तवाफ कीजिएगा, क्या आप मनासिक हज की तकमील कीजिएगा? इसलिए हर एक चीज में उम्र का सबसे तगड़ा हिस्सा है जवानी का हिस्सा। सरकार फरमाते हैं ला तुज़ुल क़दम अब्दिन मिन इंदि रब्बिही यौमल क़यामा हत्ता युसअल अन खम्स। अल्लाह विल नॉट अलाउ man's feet from his side on the day of resurrection until 5 questions will be asked। जब तक हमारा रब, मुस्तफा फरमाते हैं हमारा रब उस वक्त तक हमें अपने पांव को अपनी बारगाह से अल्लाह हटने नहीं देगा जब तक हम में से हर एक शख्स से 5 इंपॉर्टेंट सवाल नहीं कर लेगा। बड़ा सवाल, खतरनाक सवाल, खास सवालात जब तक हर एक इंसान से नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा रब हमारे पांव को अपने सामने से नहीं हटने देगा। पहला सवाल क्या है? अन उम्रिही फीमा अफना। पहला सबसे बड़ा सवाल हमारी उम्र के बारे में कि हमने अपनी उम्र कहां बिताई। मुस्तफा फरमाते दूसरा बड़ा सवाल हमारी जवानी के बारे में अल्लाह पूछेगा कि नौजवानों तूने अपनी जवानी के अय्याम कहां बिताए। अब आपसे मैं पूछता हूं नौजवानों, ये सवाल जब अल्लाह कल मैदान महशर में हमसे करेगा और सिर्फ वही वो ये ना सोचे कि जो जवान जवानी में मरता है उसी से पूछा जाएगा, नहीं, वो जब बूढ़ा हो जाएगा तब इंतकाल करेगा, उसके बाद भी उनसे पूछा जाएगा कि जवानी के अय्याम तूने कहां बिताए, जवानी में तूने कौन से काम किया। आज अगर हम अपनी जवानी के अय्याम में अपना मुहासबा करें, अपनी अकाउंटेबिलिटी करें, अपने आप को झांक कर देखें कि नौजवानों से जो अल्लाह मुतालबा करता है, अल्लाह के डिमांड्स और मुतालबे के मुताबिक हमारी जिंदगी का वो खूबसूरत जवानी का हिस्सा कहां बीतता है? ससुराल में बीतता है। बस शादी कराइए, 20 साल के लड़के को फुर्सत कहां मिलती, 1 महीना दिल्ली में रहेगा, भाग के ससुराल आएगा, उसकी बीवी को सिर्फ लेकर छोड़ दीजिए ना ससुराल में, उसके बाद कहां दिल लगेगा। मेरा साला बेचारा शादी किया, शादी करने के बाद सऊदीया उसके वालिदैन ने उनको, मेरे ससुराल वालों ने भेज दिया। अब सऊदी से 6 महीने पे आ रहा है, फिर 6 महीने पे आ रहा है। मुझसे कहा कि हजरत ये बार बार वीजा मंगाना पड़ता, बार बार भेजना पड़ता, ये क्यों क्या ड्रामा कर रहा है, ये शादी कराने के बाद तो ये नखरा कर रहा है, कमाना नहीं चाहता। मैंने कहा कमाना नहीं चाहता, बल्कि वो उनकी शादी हो गई है, उनके हुकूक है, उनकी बीवी घर पे रहेगी, वो सऊदीया में क्या करेगा बेचारा। या तो आप इनकी बीवी का भी पासपोर्ट और वीजा बनवाइए, इनके साथ भेजिए, 5 साल तक कमाएगा मन से, या फिर उनको बोलिए कि इंडिया में रह के कमाए। नौजवान है, जवानी के अय्याम में मस्ती होती है, ज्यादातर लोगों ने ये सोचा है, और इसी मस्ती का एक हिस्सा यह है कि लोगों ने इबादत से बेरगबती का इजहार किया, जिसके नतीजे में जब वो बूढ़ा होता है 40-50 साल के बाद, जब चारपाई पकड़ता है, उस वक्त ऑटोमेटिकली आंखें बहती है, वो रोता है अल्लाह काश मुझे जवानी के अय्याम को दोबारा दे दे, मैं 1 सेकंड के लिए तेरी मस्जिद का दरवाजा नहीं छोड़ूंगा। या अल्लाह जवानी की वो ताकत मुझे वापस कर दे, मैं हर पल तेरी इबादत करूंगा, तेरी तस्बीह बयान करूंगा। या अल्लाह जवानी के अय्याम वापस कर दे ताकि मैं दिल से सुकून से मुतमईन होकर, दिलचस्पी से, इत्मीनान कल्बी के साथ मैं कुरान कई घंटे तिलावत करूंगा। मगर वो दिन वापस नहीं आएगा, आपको मरना होगा। बुढ़ापे आने के बाद आपने इबादत करना चाहेंगे भी तो इबादत में लज्जत नहीं मिलेगी, मजा नहीं आएगा। फिर क्या होगा कि आप खाली हाथ दुनिया में आए और यही खाली हाथ लेकर दुनिया से वापस जाना होगा। साहब ये दुनिया बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि ये दुनिया इबादत के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए है। ये दुनिया बेकार नहीं है। जिन लोगों ने दुनिया को बेकार कहा है उनकी सोच और कॉन्सेप्ट अलग हिसाब किताब की हो सकती है, मगर दुनिया आखिरत को बनाने का बेहतरीन जरिया है। दुनिया आखिरत के लिए एक बहुत बड़ा वेपन है, आखिरत की कामयाबी के लिए बहुत बड़ा हथियार है ये दुनिया। अब इस हथियार का इस्तेमाल अगर आप चाहे खराब चाहे तो खराब करे, अब बुरा चाहे तो बुरा करे, अच्छा चाहे तो अच्छा करे, ये इंपॉर्टेंट काम है। ये हमारे चाचा, उनकी दाढ़ी इतनी खूबसूरत दाढ़ी है। आप बताइए कि दाढ़ी आप 55 साल में तभी रखेंगे दाढ़ी,
नहीं, ये नौजवानों को क्या हो गया, इससे कहा जाए कि भाई साहब आप भी दाढ़ी रख लो, अब क्या शौक है, तो बोलेंगे हजरत ये 55 साल की उम्र थोड़ी है मेरी, हो गई, अभी तो 35 साल का हूँ, अभी तो हट्टा कट्टा हूँ, अभी तो नौजवान हूँ, अभी तो मस्ती का अय्याम है, अभी तो जीने खाने घूमने फिरने के टाइम है। साहब किसने कह दिया आपको कि दाढ़ी रखने की उम्र 40-50 साल के बाद है? ये दाढ़ी इस्लाम में सुन्नत मुस्तफी है, इस्लाम में मुस्तफ़ा करीम की वो सुन्नत मुबारका है जिस पर मुस्तफ़ा करीम ने खुद अमल किया, अपने मानने वालों को भी अमल की तरगीब आपने हार्डली तरगीब अता फरमाई। और आप हम हैं कि ये फैसला कर ले कि दाढ़ी रखेंगे तो खूबसूरत नहीं लगेंगे। ये हमारे ताहिर भाई देख रहे हैं कितना शानदार चेहरा, चेहरे में मतानत, चेहरे में सुर्खी, चेहरे में ये खूबसूरती, ये सारी चीजें हैं। क्यों? ये सारी चीजें आपके चेहरे में भी है, मगर नूर आपके चेहरे में नहीं, क्योंकि दाढ़ी नहीं है। दाढ़ी होगी तो चेहरे पे खूबसूरती चेहरे से बढ़ेगी, चेहरे से खूबसूरती का इजहार आप करना चाहे, दाढ़ी में थोड़ी सी आप थोड़ा तेल लगा ले, थोड़ी सी कंघी कर ले, फिर आपसे ज्यादा खूबसूरत वो हैंडसम नहीं होगा जिसने शेविंग करवाई हो, जिसने शेविंग क्रीम लगाई हो। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आप हटा दें। जो उम्र 55 साल से पहले आपकी है, उसी उम्र में आप तौबा करके आप एक मुश्त दाढ़ी रखने का फैसला कर ले। मैं दावे से कह सकता हूं आज मौत आएगी, आप मर जाएंगे। कब्र में जब आपको आपके घर वाले लिटा कर वापस आएंगे, फरिश्ते देखते ही फैसला फरमाएंगे कि ये आदमी कोई मामूली आदमी नहीं। जब जवानी में मुस्तफा की सुन्नतों से अपने चेहरे को इसने सजाया है तो इसके अमाल कितने अच्छे होंगे। ये बताइए कि आपकी शादी हुई? नहीं हुई। अब बताइए दाढ़ी रख लिया है। अब आप कहिएगा कि अभी सरताज की शादी नहीं हुई, दाढ़ी रख लिया, अब क्या शादी हो पाएगी? दाढ़ी वाले से कौन शादी करेगा? गलत बात। आपको अंदाजा नहीं है, ये बड़े जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, दाढ़ी वालों के पास बगैर दाढ़ी वालों के मुकाबले में ज्यादा रिश्ते आते हैं शादी के, ज्यादा रिश्ते शादी के आते हैं। और फिजिकली जो बॉडीली होती है, जिस्मानी तौर पर ताकत जो होती है, वो दाढ़ी वालों को ज्यादा ताकत होती है हर एतबार से। तो दाढ़ी एक सुन्नत भी है और फिजिकली फिटनेस रहने का एक बेहतरीन हथियार भी। तो ये आप जवानी में क्यों नहीं रखते? क्यों? हम लोग खूबसूरत नहीं दिखते हैं, हमें शौक खूबसूरत दिखने का नहीं है। हमारी खूबसूरती इसी में है कि ये मुस्तफा की सुन्नत है, हमारी कामयाबी इसी में कि मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी ने रखा है। तो गोया इसमें हमारी दुनियावी उखरवी दोनों फायदे छुपे थे, इसलिए मेरे मुस्तफा ने रखा भी और अपने मानने वालों को रखने का हुक्म भी अता फरमाया। ये हम फैसला करें, ये जवानी का अय्याम की बात है। जवानी के जो इबादत है, मैंने कहा ना कि बहुत इंपॉर्टेंट ये उम्र है और हर एतबार से इस उम्र का हिसाब। अब इस उम्र में आपकी शादी हो जाए, शादी होने के बाद कितने मराहिल आते हैं। अगर जवानी की बात आ गई तो एक और बात मैं बताता चलूं, नौजवानों को उसकी जवानी में कई अहम काम करने पड़ते हैं। अल्लाह की इबादत, बंदों की खिदमत, घर वालों की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, बीवी से मोहब्बत, बहन के हुकूक की अदायगी, ये सारी चीज़ें आपको जवानी में करनी है, बुढ़ापे में आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप नौजवान हैं तो आप अपनी बीवी के हुकूक भी अदा करें, नौजवान हैं माँ बाप के हुकूक भी अदा करें, नौजवान हैं समाज के हुकूक भी आप अदा करें। सारे हुकूक आपसे वाबस्ता है। मगर आज क्या हुआ, या तो वो माँ को चाहेगा तो बीवी को भूल जाएगा, बीवी को चाहेगा तो माँ को भूल जाएगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? किसी मौलवी साहब से किसी ने सुना कि माँ के कदमों के नीचे अल्लाह की जन्नत है। अब उसने अमल कर लिया शिद्दत के साथ, ऐसे इस तरह अमल किया कि माँ की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ, बीवी को भूल गया। जन्नत अगर माँ के कदमों के नीचे है तो जन्नत का बहुत सारा हिस्सा बीवी के पास भी है। ये नहीं कि माँ की मोहब्बत में आप बीवी को भूल जाए। मेरी माँ सुनो सुनो, बहनों सुनो, इधर देख, इधर पीछे मैडम मीटिंग कर रही है, इन लोगों को कहीं टाइम नहीं मिलता क्या? ये एक भी जो है ना कोई अच्छी बात नहीं कर रही है। मैं सरताज भाई के इलाके में भी गया था हफ्ता पहले, मैंने वहां कहा भी लोगों को कि ये लोग जो भी बोल रही है ना, ये या तो अपनी सास की बुराई कर रही है, और अगर वो सास है तो वो अपनी बहू की बुराई कर रही है। इसके अलावा कोई काम तो है नहीं इन लोगों के पास। यही सवाल होता है कि तुम्हारी सास कैसी है? बोले क्या बताए, वो बहुत नंगटनिया है वो। अब उसको उसकी बहू के बारे में कोई पूछ दे तो वही बात वो बोलती है, और बाकी टाइम में इन लोगों को मिलने का मौका तो मिलता नहीं है।
जलसों में और ऐसे ही सामूहिक महफिलों में ये लोग मिल जाती है। एक महल्ले, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, सारे महल्ले की औरतें एक जगह जमा होती है और खूब जम के बुराई होती है। कहीं कहीं तो जलसे के 2-3 दिन के बाद फिर झगड़ा भी होता है कि जलसे में तुम गई थी, फलाने औरत को तूने मेरे बारे में क्या कहा था, उसके बारे में क्या कहा था, उसको बुलाओ, उसको फोन करो, उसको सामने लाओ, ये सारी बातें हैं। लेकिन कम से कम आज की रात तो सुन लो, मैं तेरी बात बता रहा हूं। इस्लाम ने लड़कों को जो हुकूक दिए हैं, बीवी और माँ दोनों के हुकूक की अदायगी, यानी वो बीवी से भी मोहब्बत करे, बीवी के भी की जरूरत की तकमील उनसे हो और माँ की भी जरूरतों की तकमील उनसे हो। अब ये आपको समझना है